शिल प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। तो कल के सत्र में हमने सुना था शिव जी के कहने पर नारद मुनि जी प्रहलाद महाराज के पास में जाते हैं और नारद मुनि प्रहलाद महाराज का गुणगान करते हैं। नारद मुनि कहते हैं, हे प्रहलाद महाराज, आप तो दूसरों को शुद्ध भक्ति प्रदान करने के लिए आए हैं। आप संसार चक्र में फंसे जीवों को मुक्त करने के लिए आए हैं। आप दूसरे के हृदयों को आनंद से भर देते हैं। जब आपके पिताजी ने आप पर अनेक सहस्त्र युक्तियां रच डाली, परंतु आप अविचल रहे। अग्नि, जल, विष, शस्त्र सब आपके चरणों की धूल बन गए। नारद मुनि कहते हैं कि जैसे माँ अपने बालक को हृदय से लगा लेती है, वैसे ही भगवान विष्णु ने आपको गोद में लेकर अपने हृदय से लगाया। लक्ष्मी जी स्वयं भगवान के चरणों की सेवा में लीन थी, परंतु भगवान ने आप पर अपार स्नेह डाला। शिव, ब्रह्मा, इंद्र आदि देवताओं को छोड़कर भगवान ने आपसे विशेष प्रेम किया। भगवान ने आपको उठा लिया, अपने कर कमल के कोमल स्पर्श से आपके मस्तक का अभिषेक किया और मात्र स्नेह से आपके शरीर को चाटते हुए प्रेम का अमृत बरसाया। तो नारद जी प्रहलाद महाराज को भगवान नरसिंह देव का स्मरण दिला रहे हैं कि उन्होंने किस प्रकार से आपको प्रेम किया था। तो नारद मुनि यही कहना चाहते हैं कि कृष्ण की कृपा के असली विशेष पात्र तो आप हैं। जब प्रहलाद महाराज ये सब बातें सुनते हैं तो वह असह्य हो जाते हैं, विनम्रता से मस्तक झुकाए लज्जावश मौन हो जाते हैं। फिर धीरे धीरे प्रहलाद महाराज अत्यंत श्रद्धा पूर्वक नारद मुनि के चरणों में प्रणाम करते हुए कहते हैं कि बचपन में ही मुझे शुद्ध भक्ति का दिव्य विज्ञान कैसे प्राप्त हुआ, कृपया आप ये विचार कीजिए। एक प्रकार से प्रहलाद महाराज अपने गुरु महाराज नारद मुनि का ही गुणगान करना चाहते हैं। अब आगे प्रहलाद महाराज कहते हैं विशेष रूप से कि जो भक्ति में सेवा में लगा है निरंतर, वही भगवान की विशेष कृपा का पात्र है। प्रहलाद महाराज ने मंद मधुर स्वर में किंतु गंभीर भाव में अपनी विनम्रता प्रकट करते हुए कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, मैंने तो कभी भी भगवान की प्रत्यक्ष सेवा वैसी नहीं की जैसी महावीर हनुमान जी और अन्य महाभाग भक्तों ने की थी। मैं तो केवल उस समय भगवान का ध्यान करता था जब मेरा हृदय कष्टों से व्याकुल हो उठता था। आप भगवान के द्वारा मुझे स्नेह पूर्वक आलिंगन किए जाने की महिमा गा सकते हैं, किंतु कुछ जन कहते हैं कि वह आलिंगन तो केवल भगवान की माया शक्ति का एक अंश था, और कुछ अन्य कहते हैं कि वह तो भगवान की लीलाओं का एक मनोरम अंश मात्र था। आप जैसे महात्मा उसे भगवान के सच्चे प्रेम का प्रतीक मान सकते हैं, परंतु मैं तो उसे स्वप्न के समान मानता हूँ। यदि वह सत्य भी हो तो भी मैं उसे भगवान की विशेष कृपा का लक्षण नहीं मानता। सज्जन जन तो भगवान द्वारा हनुमान और अन्य भक्तों को प्रदत्त प्रत्यक्ष भक्ति में सेवा को ही उनकी वास्तविक कृपा मानते हैं। वे अन्य किसी वस्तु को भगवान की कृपा का प्रमाण नहीं मानते। भगवान नरसिंह देव की दिव्य लीलाएं मेरे प्रति दया प्रकट करने के लिए नहीं थी, वे तो भक्त देवताओं की रक्षा करने और भगवान के नित्य पार्षद जय और विजय के उद्धार के लिए थी। वे तो ब्रह्मा और उनके पुत्र कुमारों के वचनों की सत्यता सिद्ध करने के लिए थी और शुद्ध भक्ति की महिमा को जगत में प्रकट करने के लिए थी। हे महात्मन, हे दिगंबर व्रती, जब भगवान ने मुझे राज्य प्रदान किया तभी मैं समझ गया कि वे मुझ पर विशेष कृपा नहीं कर रहे हैं। तो कारण बता रहे हैं प्रहलाद महाराज कि मैं कृष्ण की असली कृपा का पात्र क्यों नहीं हूँ। पहले तो वे प्रहलाद महाराज कहते हैं, कभी भी मैंने भगवान की प्रत्यक्ष सेवा नहीं की जैसे हनुमान जी और अन्य भक्त करते हैं। मैं तो केवल उस समय भगवान का ध्यान करता था जब मेरा हृदय कष्टों से व्याकुल हो जाता था। आप भगवान के द्वारा मुझे स्नेह पूर्वक आलिंगन किए जाने की महिमा गा रहे हैं, किंतु कुछ जन कहते हैं कि आलिंगन तो केवल भगवान की माया शक्ति का एक अंश था। प्रहलाद महाराज कहना चाहते हो, आलिंगन देकर भगवान ने मुझ पर विशेष कृपा नहीं की।
और कुछ अन्य जन कहते हैं कि वह तो भगवान की लीलाओं का एक मनोरम अंश मात्र था। परंतु मैं तो उस आलिंगन को सपने के समान मानता हूँ। यदि वह आलिंगन भगवान ने जो मुझे दिया सच होता भी, तो भी मैं भगवान की विशेष कृपा का लक्षण उसको नहीं मानता। महात्मा लोग भगवान द्वारा हनुमान जी और अन्य भक्तों को जो प्रदत्त प्रत्यक्ष भक्ति में सेवाएं हैं, उसकी वास्तविक कृपा मानते हैं। वे अन्य किसी वस्तु को भगवान की कृपा का प्रमाण नहीं मानते। मतलब जो भगवान के निरंतर भक्ति में सेवा में लगा है, वो भगवान कृष्ण का असली कृपा का पात्र है। और भगवान नरसिंह देव ने जो लीलाएं की ना, वो मेरे प्रति दया दिखाने के लिए नहीं की, वह तो देवताओं की रक्षा करने के लिए की, उनके नित्य पार्षद जय विजय का उद्धार करने के लिए की, और चार कुमारों के वचनों को सत्य सिद्ध करने के लिए की, और शुद्ध भक्ति की महिमा को जगत में प्रकट करने के लिए भगवान ने ऐसी लीलाएं की। मैं तो समझ गया था कि भगवान मुझ पर विशेष कृपा नहीं कर रहे हैं। प्रहलाद महाराज ने अपनी वाणी में गहन विनम्रता और आत्मग्लानि की मधुर मिश्रित करुणा के साथ कहना आरंभ किया। भगवान ने स्वयं श्रीमद् भागवतम 10वां स्कंद 28वां अध्याय 16वें श्लोक में कहा है, जब मैं किसी पर वास्तविक कृपा करना चाहता हूं, तब मैं उसका समस्त सांसारिक वैभव और ऐश्वर्य छीन लेता हूं। महान भक्तजन भी इन वचनों की पुष्टि करते हैं, किंतु देखो मेरा भाग्य, मैं तो राज्य के शासन में इस प्रकार डूब गया हूँ, मित्रों बंधुओं और सेवकों के जाल से इस प्रकार घिरा हूँ कि अब मैंने भगवान के पूजन को ही त्याग दिया है। धिक्कार है, मुझे धिक्कार है। और तो और मैं अपने इस महान दुर्भाग्य पर भी विलाप नहीं करता। यदि ऐसा न होता तो मैं जो इस जन्म मरण रूपी संसार में फंसा हुआ हूँ, विशाल तीर्थ में उस परम तेजस्वी भगवान से युद्ध करने का दुस्साहस क्यों करता। जब मैं आध्यात्मिक जीवन का सत्य प्रचार कर रहा था, तब अनेक विपरीत शिक्षा पाए हुए दानवों के संग में रहा, और उनके संसर्ग से अनेकों शुष्क अभक्ति प्रधान मत मेरे भीतर प्रविष्ट हो गए। आज तक वह कुतर्क और भ्रांत धारणाएं उन जर्जरित कांटों की भांति मेरे हृदय को नहीं छोड़ी। केवल शुद्ध भक्ति के द्वारा ही भगवान की कृपा प्राप्त होती है, किंतु मुझ में वह शुद्ध भक्ति कहाँ। जब मैं बाणासुर के कुकृत्यों का स्मरण करता हूँ, तब मुझे अपने ही अभाव का स्पष्ट दर्शन होता है। मैंने सुना है कि भगवान ने बलि महाराज को बांधकर बंदी गृह में रखा और फिर स्वयं द्वारपाल बनकर उनके पलायन को रोक रहे हैं। अब उनका क्या हाल है, यह मैं नहीं जानता। रावण आदि असुरों ने भी भगवान को बलि के द्वारपाल रूप में देखा है, और दुर्वासा ऋषि ने भी। यह दर्शन केवल भक्ति भाव से ही संभव है। जो साधक भगवान को पाने की तीव्र लालसा रखता है, वह किसी भी स्थान पर भगवान को पा सकता है। इसके लिए उसे भगवान के धाम तक की यात्रा आवश्यक नहीं। यदि भगवान सदा बलि के द्वार पर ही स्थित हैं, तो फिर मैं पीताम्बरधारी भगवान के दर्शन के लिए क्यों न जाने कितनी दूर नैमिषारण्य तक चला गया। शायद आपकी कृपा से भगवान को मुझसे कुछ स्नेह हो, किंतु उस स्नेह की महिमा भी उन नवीनतम भक्तों को मिली कृपा की तुलना में नगण्य है। ये असीम करुणा के सागर, मैं अपनी विपत्ति का वर्णन करके आपको क्यों कष्ट दूं। आप तो अपना मन उस महान कृपा पर लगाएं जो भगवान के किम पुरुष हनुमान जी को प्रदान की है। जान लीजिए कि जब भगवान नरसिंह रूप में मेरे पिता का वध करने प्रकट हुए, तो उन्होंने शीघ्र ही अपना कार्य पूर्ण किया और पुनः अंतर्धान हो गए। मैं भगवान का दर्शन अपनी तृप्ति तक न कर सका। महासागर के तट पर मैंने उन्हें केवल एक क्षण के लिए देखा, वह भी मानो क्षणभंगुर स्वप्न के समान। परंतु हनुमान जी का सौभाग्य देखिए, उन्होंने हजारों वर्षों तक बिना किसी विघ्न के भगवान की प्रत्यक्ष सेवा का दिव्य सुख भोगा। बाल्यकाल से वे अत्यंत पराक्रमी थे, और देवताओं की कृपा से उन्होंने अनेक वरदान प्राप्त किए। वह सदा वृद्ध अवस्था और मृत्यु से रहित है। वह पूर्णता निर्भय है, कठोर व्रतों के अनुगामी, महान संत स्वरूप, अद्वितीय योद्धा और श्री रामचंद्र के अप्रतिम सेवक हैं। तो प्रहलाद महाराज स्वयं हनुमान जी का गुणगान कर रहे हैं। पहले तो वह अपनी प्रसिद्धि के लिए शोक भी व्यक्त कर रहे हैं।
तो प्रहलाद महाराज नारद जी को कहते हैं, आपको पता नहीं भगवान ने भागवतम में क्या कहा है, जब मैं किसी पर वास्तविक कृपा करता हूं तब मैं उसका सारा सांसारिक वैभव और ऐश्वर्य छीन लेता हूं। और महान भक्तजन भी इसको सही कहते हैं, इन वचनों को पुष्टि करते हैं। लेकिन देखिए मेरा भाग्य, मैं तो राज्य के शासन में डूब गया हूँ, मित्रों बंधुओं और सेवकों के जाल में इस प्रकार घिर गया हूँ कि अब मैंने भगवान की पूजा को भी छोड़ दिया है। धिक्कार है मुझे। और तो और मैं क्या कहूँ, इस महान दुर्भाग्य पर भी मैं विलाप नहीं करता। और यदि ऐसा न होता तो मैं जो इस जन्म मरण रूपी संसार में फंसा हुआ विशाल तीर्थ में उस परम तेजस्वी भगवान से युद्ध करने का दुस्साहस नहीं करता। पिछले प्रसंग में हमने पढ़ा था, भगवान ने ललकारा था प्रहलाद महाराज को युद्ध करने के लिए, और भगवान उस युद्ध में हार भी गए थे। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं, मेरे पे इतनी विशेष कृपा नहीं, कृपा होती तो भगवान मेरे को युद्ध के लिए नहीं ललकारते। और जब मैं भक्ति का प्रचार कर रहा था तब अनेक विपरीत शिक्षा पाए हुए दानवों के संग में रहा, असुरों के संग में रहा। तो उनके संग में रहने से कारण मेरे अंदर अनेक शुष्क अभक्ति प्रधान मत मेरे भीतर प्रवेश कर गए हैं। अब ये कुतर्क भ्रांत धारणाएं उस जर्जरित कांटों की तरह मेरे हृदय को नहीं छोड़ रही। केवल शुद्ध भक्ति के द्वारा ही भगवान की कृपा प्राप्त होती है, किंतु मुझ में शुद्ध भक्ति नहीं है। जब मैं बाणासुर के गलत कार्यों का स्मरण करता हूं तब मुझे अपने ही अभाव का स्पष्ट दर्शन होता है। तो मैंने सुना है कि भगवान ने बलि महाराज को बांधकर बंदी गृह में रखा और फिर स्वयं द्वारपाल बनकर उनके पलायन को रोक रहे हैं, उनको जाने से रोक रहे हैं। अब उनका क्या हाल है वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन रावण आदि असुरों को भी भगवान बलि महाराज के द्वारपाल रूप में देखते हैं। दुर्वासा ऋषि ने भी देखा, और ये केवल भक्ति भाव से ही संभव है। जो साधक भगवान को पाने की तीव्र इच्छा रखता है, वह किसी भी स्थान पर भगवान को प्राप्त कर सकता है। उसके लिए भगवान के धाम तक की यात्रा आवश्यक नहीं है। अब भगवान सदा बलि महाराज के द्वार पर रहते हैं, तो फिर मैं पीताम्बरधारी भगवान के दर्शन के लिए कितनी दूर नैमिषारण्य तक कैसे चला गया। शायद आपकी कृपा से, प्रहलाद महाराज कह रहे हैं नारद मुनि को, आपकी कृपा से भगवान मुझसे कुछ प्रेम रखते हैं, और मेरे को जो कृपा मिली है मेरी तुलना में अन्य भक्तों की कृपा वो श्रेष्ठ मानते हैं। हे असीम करुणा के सागर, मैं अपनी विपत्ति का वर्णन करके आपको कष्ट क्यों दूं। तो आप भगवान के महान शुद्धतम भक्त हनुमान जी के पास जाइए। भगवान नरसिंह देव ने जब मेरे पिता का वध किया तो उन्होंने शीघ्र ही अपना कार्य पूरा किया और वे चले गए, और मैं भगवान का दर्शन भी अच्छे से नहीं कर सका। भगवान का दर्शन में तृप्ति भर ना कर सका, और महासागर के तट पर भी मैंने उनको एक क्षण के लिए देखा, और वह देखना भी क्षणभंगुर सपने के समान था। परंतु हनुमान जी का सौभाग्य देखिए, हजारों वर्षों तक बिना किसी विघ्न के भगवान की प्रत्यक्ष सेवा का उन्होंने सुख प्राप्त किया। हनुमान जी बचपन से ही अत्यंत पराक्रमी है, देवताओं की कृपा के अनेक वरदान उनको प्राप्त हुए। हनुमान जी सदा वृद्धावस्था से मुक्त रहते हैं, मृत्यु से रहित रहते हैं, पूर्णतया निर्भर है और महान संत स्वरूप है, रामचंद्र के विशेष अप्रतिम सेवक हैं। प्रहलाद महाराज ने अपनी वाणी में मधुर भावनाओं और अलंकारों की सरिता बहाते हुए हनुमान जी के अनुपम सेवा भाव का चित्र उपस्थित किया। हे प्रभु, वह महाबली हनुमान जिसकी छलांग से असीम 18 योजन 800 मील विस्तीर्ण महासागर भी मानो एक लघु सरिता बन गया, सहज ही लांग लिया गया। लंकाधीश राक्षस राज के प्रसाद में बंदिनी शोकातुर सीता जी के समीप पहुंचकर उन्होंने उन्हें मधुर वचनों और दृढ़ आश्वासन से संतप्त हृदय में पुनः प्राण फूंक दिए। वह शत्रु को ललकारते, उनकी दुर्गम लंका को अग्नि ज्वालाओं में भस्म करते, उसकी प्राचीरें धूल में मिला देते
और सीता जी का समाचार लेकर लौटते हुए अपने प्रभु के प्रेमपूर्ण आलिंगन में बंध गए। वे भगवान के दिव्य वाहन बने, उनकी पूंछ श्वेत छत्र की भांति भगवान के ऊपर विराजमान हुई और उनका विशाल दृढ़ पीठ भगवान के लिए सुखासन बना। सेतु बंद के महाकर्म में वे अग्रणी सेनापति रहे। उन्होंने विभीषण के कल्याण की व्यवस्था की, राक्षसों के बल का गर्व तोड़ा और अपने पराक्रम से विशाल्य करणी पर्वत लेकर आए। उस दिव्य औषधि ने संपूर्ण सेना में पुनः प्राण फूंक दिए। उन्होंने अपने प्रभु और प्रभु के अनुज लक्ष्मण दोनों की मन प्रसन्नता का कारण बने। वे दोनों के सेवा भार ढोने वाले अनन्य भक्त वाहक बन गए। अत्यंत सूझबूझ और नीति कौशल से शत्रु पर प्रहार कर उन्हें परास्त किया और निरंतर अपने प्रभु राक्षस राज वध करता श्री रामचंद्र की महिमा का गान करते रहे। सीता जी के हृदय में उन्होंने परम आनंद का संचार किया। वे भगवान की अपार कृपा के अभिषिक्त हैं। भगवान का वियोग सहन न कर पाने पर भी भगवान के आदेश से वे इस लोक में स्थिर हैं। वे स्वयं को भगवान की कथा कीर्तन रस धारा में ही पोषित रखते हैं। आज भी वे भगवान के दिव्य विग्रह के समीप उसी प्रकार स्थित हैं जैसे त्रेता युग में निरंतर उनके साथ रहते थे। हे प्रभु, शास्त्रों में उद्घोष है, वानर राज हनुमान ने भगवान की सेवा कर ही परम सिद्धि प्राप्त की। उनके गौरव की गाथा इस जगत में चिर प्रसिद्ध है और उनकी सेवा ही उन्हें भगवान की परम कृपा तक ले गई। मैं उन हनुमान को प्रणाम करता हूँ जो चाहे सहज प्राप्त ही क्यों ना हो, किसी ऐसे मुक्ति वरदान को स्वीकार नहीं करते जो भगवान विष्णु की सेवा में विघ्न डाले। यद्यपि मैंने बहुत कुछ अनकहा छोड़ दिया है, तथापि आपका हृदय उनके गौरव से भली भांति परिचित है। अब आप कृपया किम पुरुष वर्ष की ओर पधारे, वहां उनके दर्शन करके परम सुखानुभूति प्राप्त करें। तब प्रहलाद महाराज हनुमान जी का गुणगान और विशेष रूप से कर रहे। वे कहते हैं, महाबली हनुमान जिन्होंने छलांग लगाई, 18 योजन का रास्ता पार किया और वह महासागर मानो एक छोटा सा कुंड बन गया। उन्होंने इस महासागर को सहज ही लांग लिया और लंकाधीश राक्षस राज रावण के महल में बंदनी शोकातुर सीता जी के समीप पहुंचकर उन्होंने उन्हें मधुर वचनों और दृढ़ आश्वासन से संतप्त हृदय में पुनः प्राण फूंक दिए। शत्रु को उन्होंने ललकारा, उनकी दुर्गम लंका को अग्नि ज्वालाओं में भस्म कर दिया, लंका की प्राचीर धूल में मिला दी और सीता जी का समाचार लेकर लौटकर प्रभु के प्रेमपूर्ण आलिंगन में बंध गए। भगवान राम के वे दिव्य वाहन बने, उनकी पूंछ श्वेत छत्र की भांति भगवान के ऊपर विराजमान हुई और उनका विशाल पीठ भगवान के लिए सुखासन बन गया। सेतु बंद के महाकर्म में वे अग्रणी सेनापति रहे। विभीषण के कल्याण की उन्होंने व्यवस्था की, राक्षसों के बल का गर्व तोड़ा, पराक्रम से विशाल करणीय पर्वत लेकर आए। उस दिव्य औषधि ने संपूर्ण सेना में प्राण फूंक दिए। उन्होंने अपने प्रभु और प्रभु के अनुज लक्ष्मण दोनों की मन प्रसन्नता का वे कारण बने। अत्यंत सूझबूझ और नीति कौशल से शत्रु पर प्रहार कर उन्होंने परास्त किया और निरंतर अपने प्रभु श्री रामचंद्र जी की महिमा का गान करते रहे। सीता जी के हृदय को उन्होंने परम आनंद दिया। भगवान की अपार कृपा के वे अभिषिक्त हैं और भगवान का वियोग सहन न कर पाने पर भी वे भगवान के आदेश का पालन कर रहे हैं और अभी भी इस पृथ्वी पर रह रहे हैं। वे स्वयं को भगवान की कथा कीर्तन के रस धारा में डुबो देते हैं। आज भी वे भगवान के दिव्य विग्रह के पास में स्थित हैं, जैसे त्रेता युग में निरंतर उनके साथ में रहते थे। शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि वानर राज हनुमान जी भगवान की सेवा करके ही परम सिद्धि प्राप्त किए और उनकी गौरव गाथा जगत में प्रसिद्ध है और उनकी सेवा ही उन्हें भगवान की परम कृपा तक ले आई। मैं हनुमान जी को प्रणाम करता हूँ जो चाहे सहज ही प्राप्त क्यों ना हो, किसी ऐसे मुक्ति वरदान को भी स्वीकार नहीं करते जो भगवान राम की सेवा में विघ्न डालता हो। यद्यपि मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन मैंने बहुत कुछ अनकहा छोड़ दिया है। अब आप हनुमान जी के गौरव को भली भांति जानते हैं, उनके
प्रसिद्धि से भली भांति परिचित हैं। अब आप यहाँ से किम पुरुष वर्ष जाइए, जहाँ पे हनुमान जी पधारे हैं, वहां पे उनका दर्शन कीजिए और परम सुखानुभूति प्राप्त करिए। तो प्रहलाद महाराज जी कहना चाहते हैं, मैं कृष्ण का असली कृपा पात्र नहीं हूँ, असली कृपा पात्र तो हनुमान जी हैं, जो निरंतर भगवान राम की सेवा में लगे रहते हैं और सेवा करने के बदले में कोई भी मुक्ति वरदान उनको दिया जाए उसको वे स्वीकार नहीं करते। तो ऐसे सेवक मेरे से श्रेष्ठ हैं। मैं तो सेवा कुछ कर नहीं पाता हूँ, लेकिन हनुमान जी की कृपा सब पर बनी रहे। आप हनुमान जी के पास में जाइए, वो भगवान के असली विशेष कृपा के पात्र हैं। अब नारद मुनि जी हनुमान जी के पास जाएंगे, उनका दर्शन करेंगे। अब हनुमान जी के पास जाकर वह क्या चर्चा करते हैं और फिर हम उसको अगले सत्र में श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।